Good morning, students. Our today's topic is the age of revolution 1830 to 1848. Previous lectures में हमने पढ़ा कि फ्रांस में एक रेवोल्यूशन हुआ और ये रेवोल्यूशन हुआ 14 जुलाई 1789 को। इस रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस में जो है धीरे धीरे डेमोक्रेसी के रूल फॉलो किए जाने लगे और फ्रांस को देखते हुए उसके आसपास के कंट्री में भी धीरे धीरे रेवोल्यूशन हुए और बहुत सारी चेंजेस हुए। अप्रॉक्सीमेट नेपोलियन ने फ्रांस के आसपास के बहुत सारी कंट्रियों में अपने नेपोलियन कोड को स्टेबलाइज कर दिया था और नेपोलियन कोड को स्टेबलाइज करने के बाद इन कंट्रियों में एक नया सिस्टम लागू हो गया। ये जो नया सिस्टम लागू हुआ अन्य कंट्रियों में तो धीरे धीरे नए नए चेंजेस आने लगे। बट क्या हुआ, इसी बीच ड्यूक मैटरनिक ने इसके नेपोलियन को वाटरलू के वार में हरा दिया और हराने के बाद फिर से बोर्बन फैमिली जो है फ्रांस की गद्दी पे बैठ गई। अब बोर्बन फैमिली आ गई, मोनार्क सिस्टम आ गया और धीरे धीरे फ्रांस ही नहीं पूरे यूरोप में अब मोनार्क सिस्टम जो है लागू होने लगा। और जब मोनार्क सिस्टम यहाँ पे लागू होने लगा तो फिर क्या हुआ, फिर जो है रेवोल्यूशनरीज पैदा हुए। वो रेवोल्यूशनरीज जो चाहते थे कि वो डेमोक्रेटिकल सिस्टम फिर से आ जाए और इस डेमोक्रेटिकल सिस्टम को फिर से लाने के लिए उन लोगों ने काफी मेहनत किया, जिसमें आप जोसेफ मेजनी को पढ़ चुके हैं। तो जोसेफ मेजनी जिसको जो है ड्यूक मैटरनिक ने कहा कि ही इज द डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, यानी यह हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे बड़ा दुश्मन है। और यही नहीं हुआ, एक नया जो है आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग पैदा हुए जिसको हम कहते हैं लिबरलिज्म, उदारवाद। जो चाहते थे दो बातें चाहते थे। पहली चीज वो चाहते थे कि क्या हो, लॉ के सामने सारे लोगों को इक्वल राइट मिले, इक्वलिटी बिफोर लॉ, प्राइवेट प्रॉपर्टी पर उनका राइट हो और सबको जो है क्या हो, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मिले, सबको वोट देने का राइट मिले। ये लिबरल लोग थे और धीरे धीरे यही लोग जो है धीरे धीरे अब एक नई व्यवस्था पे आना शुरू किए और ये लोग इसको नेशनलिज्म नाम दिए। इन्होंने कहा कि हमारी जो सिस्टम है, हमारी जो आइडियोलॉजी है, इसको फॉलो होनी चाहिए और हमारी आइडियोलॉजी को फॉलो कौन करना चाहिए, हमारी आइडियोलॉजी को फॉलो गवर्नमेंट को करना चाहिए और हमारी जैसी व्यवस्था होनी चाहिए। और इसीलिए लिबरलिज्म जो है नेशनलिज्म से जुड़ गया, लिबरलिज्म नेशनलिज्म से जुड़ गया और एक नया रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। कब? 1830 में। इस रेवोल्यूशन में वो क्लास जिसको मैंने फ्रांस में बताया था, मिडिल क्लास, प्रोफेसर, लेक्चरर्स, क्लर्क और बहुत सारे जो है लिटरेट पर्सन जो है इस रेवोल्यूशन में आगे आने लगे। और फिर कहते हैं ना, इतिहास दोहराता है अपने आप को। और फिर जुलाई 1830 में फिर फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ और रेवोल्यूशन होने के बाद जो है वह राजा जो से बोर्बन फैमिली का यह जो है फ्रांस की गद्दी संभाल रहा था, उसको फिर से हटा दिया गया और हटाने के बाद फिर से जो है अब एक नई व्यवस्था लागू हुई जिसे हम क्या कहते हैं, लिबरल नेशनलिज्म कहते हैं। और इसका जो प्रेसिडेंट था वो था लुई फिलिप, नोट डाउन, लुई फिलिप। और जब फ्रांस में यह चीज हुआ तो फिर उसके बाद धीरे धीरे यूरोप में भी यही कंडीशन लागू होने लगी। फिर मोनार्क सिस्टम को हटाया जाने लगा और फिर से जो है वहां पर डेमोक्रेटिकल सिस्टम को फिर से लागू किया जाने लगा। इसीलिए तो मैटरनिक ने बोला क्या, वेन्स फ्रांस नीज, नोट डाउन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, वेन्स फ्रांस नीज ऑल ओवर यूरोप कैचेस कोल्ड,
जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी लग जाती है। यानी फ्रांस में कुछ भी हो, पूरे यूरोप में जो है फिर क्या, वैसे ही कंडीशन, वैसे ही घटनाएं घटने लगती हैं। और यही हुआ। ब्रसेल्स जो है नीदरलैंड से, जो जुलाई रेवोल्यूशन हुआ, इससे ब्रसेल्स जो है नीदरलैंड से अलग हो गया। एक घटना और घटित हुई यूरोप में, जिसने यूरोप के जितने भी लिटरल पर्सन थे, लिबरल पर्सन थे, उनके अंदर नेशनलिज्म का क्या किया, नेशनलिज्म को उनके अंदर इंक्रीज किया। और ये था ग्रीक्स वार ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या? ग्रीस वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीस वार ऑफ इंडिपेंडेंस में हम बात करेंगे तो ग्रीक जो था वो बहुत पहले से, यानी 15 सेंचुरी से ही, ग्रीक जो है 15 सेंचुरी से ही ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। अब ऑटोमन जो साम्राज्य था, वहां पर जो रिलीजन फॉलो किया जाता था वो था मुस्लिम, जबकि ग्रीस की अपनी जो कल्चर थी वो थी हेलेनिज्म, उसको हेलेनिज्म बोलते हैं, हेलेनिज्म थी, और इस संस्कृति को वो लोग फॉलो करना चाहते थे। अब जो ग्रीस से बाहर के लोग थे, जो ग्रीक ही थे लेकिन बाहर रह रहे थे, इन लोगों ने इसका फुल सपोर्ट किया कि ग्रीस जो है आजाद होना चाहिए। किससे? ऑटोमन से। और इसमें पोएट जो है, स्टोरी राइटर हैं, ये भी आगे बढ़ के आए। ऐसे ही एक पोएट का नाम है लॉर्ड वायरन। लॉर्ड वायरन जो थे, उन्होंने अपना पैसा इकट्ठा किया, और पैसा इकट्ठा करके वो पहुंचे कहां? वार में, जहां 1824 में उनकी जो है फीवर से मृत्यु हो गई। लेकिन रेवोल्यूशन नहीं रुका, और ये रेवोल्यूशन एक जो है टेरिटरी जो थी, कुस्तोनिया की जो टेरिटरी थी, इस टेरिटरी पे आके रुकी, और 1832 में जो ग्रीस था वह जो है आजाद हो गया। किससे? ऑटोमन से। तो ये एक रेवोल्यूशन हुआ, और फिर से जो है यूरोप में डेमोक्रेटिकल सिस्टम जो है आ गया। तो ये था आज का टॉपिक,